हमारे साथ इस समय दो खास मेहमान जुड़ चुके हैं। बीजेपी नेता अनिल गोयल मौजूद है हमारे साथ, बहुत स्वागत है सर आपका। तमजीद अहमद खान हमारे साथ प्रवक्ता है कांग्रेस के, ये भी जुड़ चुके हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत अनिल गोयल जी आपके साथ, जांच पर जांच, पूछताछ पर पूछताछ। 2012 में शिकायत दर्ज होने के बाद अब तक की जांच में क्या निकला? कुछ निकला तो गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई, और अगर कुछ नहीं निकला तो इस तरह से गांधी परिवार को परेशान क्यों किया जा रहा है? सवाल उठा रही है कांग्रेस पार्टी। भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई या बदले की राजनीति? आप एक बात बताएं, जब कांग्रेस की सरकार थी तब सुब्रमण्यम स्वामी ने पीआई लगा करके, और उनके पास तथ्य थे, तथ्यों को पेश करके कोर्ट में पेश करा, और कोर्ट में पेश करके कांग्रेस के राज में ही हाई कोर्ट ने उनके खिलाफ मुकदमा चलाने की सिफारिश करी। अब इसके अंदर बीजेपी कहां से आ गई? एक बात, विरोधी दल होने के नाते धरना देना, प्रदर्शन करना उनका हक है, लेकिन भ्रष्टाचार करना तो उनका हक नहीं है, हवाला करना तो उनका हक नहीं है। ये जो डे बाई डे भ्रष्टाचार की परत खुल रही है, हरियाणा में जमीन खरीदी, दूसरी कंपनी को जमीन बेची, अच्छे कीमत पे पैसे बेची, यंग इंडिया इन्होंने बनाई, ये इनको नहीं बनाई ना। अब यंग इंडिया परिवार को डाला जो 5 लाख से बनी, सैकड़ों करोड़ की मालिक बन गई, अखबार को लोन। कोई राजनीतिक दल क्या बैंक का काम करते हैं? क्या लेने देने काम करते हैं? इन्होंने क्यों लोन दिया? कोई राजनीतिक दल कोई बैंकिंग का काम नहीं करते, लोन देने देने काम नहीं करते, लेकिन आप एक जो कंपनी को, अखबार वाली कंपनी को लोन दे रहे हैं, आपकी नीयत खराब है। लोन दे करके उस कंपनी पर कब्जा करना, हजारों करोड़ की प्रॉपर्टी बनाना, बिजनेस करना। लेकिन 13-14 सालों से जांच पड़ताल में ऐसा क्या निकला या क्या नहीं निकला, तो फिर क्यों परेशान किया जा रहा है? यही तो मैंने आपसे पूछा है सर, क्योंकि देखिए जांच एजेंसियों के दुरुपयोग का बीजेपी के ऊपर आरोप लगाया जा रहा है कि ईडी सीबीआई आपके कंट्रोल में है, इसलिए आप इन एजेंसीज के थ्रू गांधी परिवार को सिर्फ परेशान करने का काम कर रहे हैं। अब तक कुछ निकला होता तो गिरफ्तार कर लेते, जेल भिजवा देते। 2014 से मोदी सरकार है। शिल्पा जी, आरोप की अगर बात करें तो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को पिंजरे का तोता कांग्रेस के राज में कहा था। ये एजेंसियों का दुरुपयोग इन्होंने करा है। आज कानून अपने हिसाब से काम कर रहा है, जांच एजेंसी अपने हिसाब से काम कर रही हैं, और अगर जांच एजेंसी काम कर रहे हैं, अपने हिसाब से काम कर रही हैं, तो कल को अगर वो ताबड़तोड़ कार्रवाई करते हैं तो ये इसकी जल्दबाजी क्यों है? सारे एक इतने बड़े परिवार के ऊपर एक एक चीज को ठोस जानकारी के बाद में जांच एजेंसी हल्के में काम नहीं लेंगी, वो ठोस सबूतों के साथ में काम करेगी, और ठोस सबूत के साथ में कार्रवाई कर रही है। सरकार का कोई लेना देना नहीं है। अनिल गोयल साहब, सुप्रीम कोर्ट साफ कह रही है कि मोदी जी की घिनौनी राजनीति है, मोदी जी राहुल गांधी से डर गए हैं। शिल्पा जी, हमें किसी से डरने की जरूरत नहीं है। आप खुद देख रहे हैं कि ये कह रहे हैं कि अगर हम सत्ता में आएंगे तो बदले की कार्रवाई करेंगे। यानी इनकी एक नियत होती है एजेंसियों का दुरुपयोग करना, बदले की कार्रवाई करना, ये इनका नैतिक अधिकार है। और चारा घोटाला, लालू प्रसाद यादव को चारा घोटाला में जेल में डालना और उनके साथ खड़े हो जाना, यानी घोटालेबाज, दोनों घोटालेबाज एक साथ खड़े हैं। कल तक उनको जेल में इन्होंने डाला था, यानी ये खुद भी चोर हैं, तो दूसरे जो भ्रष्ट लोग हैं उनको साथ खड़े हैं। आज आप भैया, मैं आपको सुन रहा था, मैं आपको सुन रहा था, सुन लो ना। अरे मैं आपको सुन रहा था, आपको दिक्कत हो रही, मैं आपको सुन रहा था, मैं आपको सुन रहा था। ठीक है, अहमद जी सुन लीजिए। आप क्यों बोल रहे हैं? आपको बोलना नहीं चाहिए। अरे आप भ्रष्टाचार कर रहे हो, आप भ्रष्टाचार कर रहे हो, आप भ्रष्टाचार। अच्छा अहमद जी बहुत सीधा सा सवाल है, अहमद जी बहुत सीधा सा सवाल है। सरकार चाहे किसी की भी हो, अगर कहीं कोई चोरी हुई है तो क्या उस चोरी की जांच नहीं होनी चाहिए? नहीं, मैं कह तो रहा हूँ, चंदे पे धंधा करने वाले लोगों ने कितने चंदा करने वालों को मुझे इस बात का जवाब, जो धंधा करने वाली पार्टी है, ये बताएं यार, कितने भ्रष्टाचार हुआ या नहीं हुआ? आप ये भ्रष्टाचार हुआ या नहीं हुआ? भ्रष्टाचार हुआ नहीं हुआ? आप भ्रष्टाचार के साथ खड़े हो, गांधी परिवार के साथ खड़े हो, गांधी परिवार के साथ खड़े हो, कोई दिक्कत नहीं। आप भ्रष्टाचार के साथ खड़े हो क्या? आप देश को लूटने वाले के साथ खड़े हो गए। अगर देश को लूटोगे तो पैसा लौटाना पड़ेगा, देश को लूटने नहीं दिया जाएगा। आप लूटने वालों के साथ खड़े हो देश को, आप भ्रष्टाचार के साथ खड़े हो क्या? आप भ्रष्टाचार की वकालत करने बैठे हो क्या?
आप देश को लूटने वालों की वकालत करने नहीं बैठे हो क्या? नहीं शिल्पा जी, अभी मुश्किल से 1 साल पहले सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन में जो चंदे पे धंधा का खेल भारतीय जनता पार्टी ने खेला था और सारे चंदा पे अरे भाई इसका जवाब दो, जिस पर बैठे हुए हो उस पर द्वारा डिबेट ना। आप भ्रष्टाचार के साथ खड़े नहीं खड़े हो, आपने भ्रष्टाचार करा नहीं करा, आपने भ्रष्टाचार करा नहीं करा, इसमें भ्रष्टाचार हुआ नहीं हुआ। आप ये तगड़ा भ्रष्टाचार के साथ खड़े हो या देश प्रेम के साथ खड़े हो? आप ये तगड़ो, ये क्या भ्रष्टाचार कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? क्या जांच से भ्रष्टाचार होने दे? क्या जांच से भ्रष्टाचार को चलने दे? क्या वो जांच से आदमी के बैठ जाए? ईडी किसने बनाई है? ईडी बनाई किसने? आपने ईडी से बनाई है कि वो आप ईडी से बनाइए, कार्रवाई ना करो। आज इसमें आपने ईडी से नहीं की, आज के लोग ठीक है, वो तमाशा देखते रहे। ईडी आपने बनाई है, ठीक है, इसीलिए कह रहे हैं अनिल गोयल जी, इसीलिए कह रहे हैं कि भाई सोच समझकर आप कदम उठाइएगा, क्योंकि कल को जब आप उस कुर्सी से उतरेंगे तो फिर यही सब कुछ आपको भी झेलना पड़ सकता है। चंदे की धंधे का जिक्र करते हुए ये आप लोगों को एक तरीके से इशारा कर रहे हैं। शिल्पा तोमर जी, मैं बड़ा स्पष्ट कह रहा हूँ कि आज 11 साल में एक भी भ्रष्टाचार का आरोप लगा और इनके साथ हर महीने से भ्रष्टाचार के आरोप खुलते थे, चाहे टूजी भोपाल घोटाला हो, चाहे चीनी घोटाला हो, चाहे कोयला घोटाला हो, चाहे हवाई जहाज घोटाला हो, चाहे पनडुब्बी घोटाला हो। अनिल जी चलिए ठीक है, घोटाला हुआ, आरोप लगे, जांच चल रही है, लेकिन एक सीमा होती है ना। रॉबर्ट वाड्रा यही तो पूछ रहे हैं कि भाई 20 सालों से जांच ही चल रही है, मिला कुछ है नहीं, तो फिर क्यों मुझे परेशान किया जा रहा है? नहीं, जांच आप एक बात बताओ ना, आज संपत्ति कुर्क हुई है ना, कार्रवाई पूरी, जो जांच एजेंसी है अपनी कार्रवाई पूरी करके अगली कार्रवाई करेंगी। आज संपत्ति कुर्क हुई है, संपत्तियों को नोटिस दिए गए हैं, लेकिन जांच तो निष्पक्ष तरीके से पूरे समय के साथ होगी ना। अवड़ा धड़ी में तो कोई काम नहीं होगा। अब जांच एजेंसी अपने हिसाब से काम कर रही है, सरकार का कोई दबाव जांच एजेंसियों पे नहीं है। जांच एजेंसी अपनी तरफ से कार्रवाई करे। सरकार तो भ्रष्टाचार के खिलाफ है, भ्रष्टाचारियों के खिलाफ है, चाहे भ्रष्टाचार किसी ने कराओ। और हमारे मोदी जी कहते हैं जिसने लूटा है, एक एक भ्रष्टाचारी को पकड़ा जाएगा, किसी को नहीं बख्शा जाएगा, चाहे वो सोनिया गांधी हो, चाहे वो राहुल गांधी हो, चाहे वो कितना भी ताकतवर शख्स इस देश का क्यों ना हो। अहमद जी और मजाक कर रहे हैं आप, बैठे कॉमेडी शो नहीं चल रहा, न्यूज चैनल चल रहा है गोयल साहब, कॉमेडी शो नहीं है। अभी 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 रविंदर राणा को पकड़ा नहीं, रविंदर राणा को पकड़ा नहीं पकड़ा, रविंदर राणा वापस आया नहीं आया, तनवीर राणा वापस आया नहीं आया, आपके टाइम में क्यों नहीं आया? आप तनवीर राणा जो आपके माँ वापस क्यों नहीं आया? हम लेकर आए ना, हम लेकर आए ना, ललित मोदी को लेकर आएंगे ना। हम किसी को नहीं छोड़ रहे, हम किसी को नहीं छोड़ रहे। कमेटी नहीं है, ये एक्शन है, ये कार्रवाई है, ये विरोधियों के खिलाफ जो भ्रष्टाचार है उनको खिलाफ पकड़ने आई, माफियाओं के खिलाफ। लेकिन एक और आरोप अनिल गोयल साहब लग रहा है कि क्या अब जानबूझकर टाइमलाइन को लेकर सवाल खड़ा हो रहा है, इसी टाइम पर ये मुद्दा क्यों उछाला जा रहा है? क्या ये अब आगामी चुनावों में मुद्दा बनाने की आपकी मंशा है? इसलिए हमारा चुनाव हमें मुद्दा बनाने की कोई मंशा नहीं है। जांच एजेंसी अपना काम करेंगी और जब भी एक्शन होगा, जब भी टाइमलाइन तो ऑब्जेक्शन उठाएंगे। देश में चुनाव तो कहीं ना कहीं होते रहते हैं। नहीं, परफेक्ट टाइमिंग है क्या? इसीलिए इस हेराल्ड की जिन को बाहर निकाला गया है। कोई परफेक्ट टाइम नहीं है, अपने जांच एजेंसी काम कर रही है। हम राजनीतिक दल के लोग हैं, राजनीतिक लड़ाई लड़ना जानते हैं। हमारा राजनीतिक संगठन हम हर तरह से सक्षम है। आप हमें कोई इसके तरीके, हमें ईडी की, सीबीआई की मदद लेने की जरूरत नहीं है। जनता ने इनको स्वीकार नहीं करा है, जनता इनकी नीति के खिलाफ है, जनता इनके भ्रष्टाचार की नीति के खिलाफ है, जनता इनके स्वीकार नहीं कर रही है। ठीक है, जनता ने विश्वास कर लिया कि कांग्रेस के ये तमाम जो बड़े लीडर्स हैं जिनका नाम इस घोटाले में सामने आ रहा है वो भ्रष्टाचारी है, और इसलिए आप लोगों को नकार दिया गया। तो क्या इसलिए कांग्रेस पार्टी की ठीस जो सड़कों पर दिखाई दे रही है अब? अहमद जी, लास्ट आपका आंसर। अहमद जी, आपकी आवाज आ नहीं पा रही है। चलिए अनिल गोयल साहब, जाते जाते फाइनल कमेंट आपका, कब तक जांच चलती रहेगी? मेरा बिल्कुल जांच चलती रहेगी। आज ये बंगाल में हिंदू मारे जा रहे हैं, उसके ऊपर सड़कों पर नहीं उतरे हैं। आज ये जो बंगाल के अंदर है, वो पूरी तरीके से तांडव हो रहा है, उसके लिए सड़कों पर नहीं उतरे हैं। एक भ्रष्टाचारी परिवार को बचाने के लिए सड़कों पर उतरे हैं। ये कांग्रेस सोचे, देश के लिए नहीं सोच रहे।
ये सिर्फ भ्रष्टाचारी परिवार को कैसे बचाया जाए उसको उसके बारे में सोच रहे हैं। आज बंगाल के अंदर जो इसमें वो हो रहा है, आप सरकार अब कांग्रेस क्यों चुप बैठी है? आज बंगाल में हिंदुओं का मर्डर हो रहा है, आप सरकार क्यों बैठी है? आज बंगाल के अंदर पलायन हो रहा है तो कांग्रेस में क्यों बैठी है? कांग्रेस चुप क्यों बैठी है? अगर बंगाल में पलायन हो रहा है, कांग्रेस चुप क्यों बैठी है? क्यों धरना नहीं दे रहे? वहाँ पर हिंदुओं की हत्या हो रही है, कांग्रेस धरना क्यों नहीं दे रही? अगर जांच एजेंसी अपनी कार्रवाई कर रही है। चलिए ठीक है, हमें 90 करोड़ के कर्ज के बदले 50 लाख में रिजर्व कर देना, इसमें सोनिया गांधी का, राहुल गांधी का क्या रोल रहा? जांच एजेंसी हालांकि जांच कर ही रही है, दूध का दूध पानी का पानी, जांच पूरी होने के बाद हो ही जाएगा और किसकी क्या मंशा थी ये भी क्लियर हो ही जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया, मेरे पास समय बस इतना ही था। बहुत बहुत धन्यवाद आपका अहमद जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका अनिल गोयल जी हमारे साथ इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। चलिए